107वें उर्स रज़वी के मौके पर बाकरगंज में 2:28 पर आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी के कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। आज दरबारे आला हजरत स्थित हजरत मन्ननी मियाँ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रोग्राम जारी किया। बरेली इस्लामी दुनिया के महान आलिम और बरसों से चली आ रही रूहानी परंपराओं के तहत 107वां उर्स रज़वी के मौके पर बरेली के बाकरगंज में स्थित जामिया नूरिया रज़विया मदरसा में कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। हजरत आज जो प्रेस वार्ता बुलाई है, प्रेस वार्ता क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता जो बुलाई है वो हमारे अम्मे मोहतरम जनाब मोहतरम अल्लामा मन्नान रज़ा खान साहब मन्नानी मियाँ साहब ने उर्स क़ादरी बरकाती रज़वी नूरी के इंतज़ाम व एहतमाम व इंसराम के लिए कि जो जामिया नूरिया रज़विया बाकरगंज में जो 19 तारीख़ को जामिया नूरिया के तलबा की दस्तारबंदी भी होना है और जो मस्जिद कायम फरमाई है इन्होंने, उस मस्जिद का इफ्तिताह भी उलमाए अहले सुन्नत की निगरानी में और उनकी सरपरस्ती में और उनकी मौजूदगी में होना है। इस सिलसिले में इस आप तमाम हजरात को बुलाया गया, जमा किया गया कि हिंदुस्तान के अक्सर इलाक़ों से उर्स आला हज़रत में शिरकत के लिए ज़ायरीन तशरीफ़ ला रहे हैं और उस सिलसिले में इस प्रेस को वालों को जमा किया गया है। यहाँ पर विदेशों से कहाँ से ज़ायरीन आते हैं? जी, कहाँ से ज़ायरीन आते हैं विदेशों से? बरेली शरीफ में तकरीबन हिंदुस्तान के हर कोने से आते हैं। बिहार, बंगाल, आसाम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तकरीबन हिंदुस्तान के हर कोने से, हर देहात से, हर गांव से, हर स्टेट से, हर ज़िले से लोग आते हैं और अफ्रीका से भी लोग आ चुके हैं, अमेरिका से भी लोग आते हैं, मॉरिशस से भी आते हैं और भी हॉलैंड से, दुनिया के बेशतर ममालिक से आला हज़रत फाजिल बरेलवी के जो चाहने वाले, मानने वाले, अक़ीदतमंद हैं, वो सब यहाँ जमा होते हैं और आला हज़रत फाजिल बरेलवी की मुक़द्दस बारगाह में अपना ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं और उलमाए किराम की तक़ारीर और जो आला हज़रत फाजिल बरेलवी के पैगामात हैं वो लेकर जाते हैं और उसी राह पर चल कर वो अपने इलाक़ों में अहले सुन्नत व जमात की तरक्की, बक़ा और इस्तेहकाम के लिए काम करते हैं। दरगाह की तरफ से जो ज़ायरीन विदेश से आते हैं, भारत देश विदेश से, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था कैसे की जाती है? उनके लिए ठहरने के इंतज़ामात जो हैं वो शहर के तमाम लोग करते हैं और अपने अपने तौर से हम लोग भी करते हैं, हमारे चचा मन्नानी मियाँ साहब भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। हर फ़र्द अपने अपने तौर से जो आला हज़रत के अक़ीदतमंद आते हैं उनके रहने के लिए, खाने के लिए, क़याम तमाम का सारा इंतज़ाम यहाँ से दरगाह की तरफ से किया जाता है, मरकज़ अहले सुन्नत की तरफ से किया जाता है, दरबार आला हज़रत की तरफ से किया जाता है। हज़रत आज जो प्रेस वार्ता बुलाई है, प्रेस वार्ता क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता जो बुलाई है वो हमारे अम्मे मोहतरम जनाब मोहतरम अल्लामा मन्नान रज़ा खान साहब मन्नानी मियाँ साहब ने उर्स क़ादरी बरकाती रज़वी नूरी के इंतज़ाम व एहतमाम व इंसराम के लिए कि जो जामिया नूरिया रज़विया बाकरगंज में जो 19 तारीख़ को जामिया नूरिया के तलबा की दस्तारबंदी भी होना है और जो मस्जिद कायम फरमाई है इन्होंने, उस मस्जिद का इफ्तिताह भी उलमाए अहले सुन्नत की निगरानी में और उनकी सरपरस्ती में और उनकी मौजूदगी में होना है। इस सिलसिले में इस आप तमाम हजरात को बुलाया गया, जमा किया गया कि हिंदुस्तान के अक्सर इलाक़ों से उर्स आला हज़रत में शिरकत के लिए ज़ायरीन तशरीफ़ ला रहे हैं और उस सिलसिले में इस प्रेस को वालों को जमा किया गया है। यहाँ पर विदेशों से कहाँ से ज़ायरीन आते हैं? जी, कहाँ से ज़ायरीन आते हैं विदेशों से? बरेली शरीफ में तकरीबन हिंदुस्तान के हर कोने से आते हैं। बिहार, बंगाल, आसाम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तकरीबन हिंदुस्तान के हर कोने से, हर देहात से, हर गांव से, हर स्टेट से, हर ज़िले से लोग आते हैं और अफ्रीका से भी लोग आ चुके हैं, अमेरिका से भी लोग आते हैं, मॉरिशस से भी आते हैं और भी हॉलैंड से,
دنیا کے بیشتر ممالک سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جو چاہنے والے ماننے والے عقیدت مند ہیں وہ سب یہاں جمع ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی مقدس بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور علماء کرام کی تقاریر اور جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پیغامات ہیں وہ لے کر جاتے ہیں اور اسی راہ پر چل کر وہ اپنے علاقوں میں اہل سنت و جماعت کی ترقی بقا اور استحکام کے لیے کام کرتے ہیں۔ درگاہ کی طرف سے جو زائرین بدیش سے آتے ہیں بھارت دیش ودیش سے ان کے لیے ٹھہرنے کی ویوستھا کھانے کی ویوستھا کس طرح کی جاتی ہے؟ ان کے لیے ٹھہرنے کے انتظامات جو ہیں وہ شہر کے تمام لوگ کرتے ہیں اور اپنے اپنے طور سے ہم لوگ بھی کرتے ہیں، ہمارے چچا منانی میاں صاحب بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ ہر فرد اپنے اپنے طور سے جو اعلیٰ حضرت کے عقیدت مند آتے ہیں ان کے رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، قیام طعام کا سارا انتظام یہاں سے درگاہ کی طرف سے کیا جاتا ہے، مرکز اہل سنت کی طرف سے کیا جاتا ہے، دربار اعلیٰ حضرت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے جد کریم امام اہل سنت امیر المومنین فی الحدیث امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف بڑی شریف میں تو اس کو احترام کے ساتھ بہترین انداز میں بڑی شریف میں کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کو بلایا گیا ہے۔ کیا کیا کارکرم رہیں گے، کس کس تاریخ میں؟ 18، 19، 20 عرس اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عظیم ادارہ جامعہ نوریہ باقر گنج عیدگاہ بری شریف میں ہے، 2 ایکڑ میں۔ وہاں پر زائرین کے قیام کے لیے روم ہے، وضو ہے، کھانا ہے، باتھ روم وغیرہ بنائے ہیں۔ ایک بہت بڑی مسجد بنائی ہے سرکار مفتی اعظم ہند کے نام پر، نوری مسجد، جس میں کئی ہزار زائرین نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جگہ ہے اور مسجد بنائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے آستان کرم نوری مرکز، جس میں اعلیٰ حضرت رہتے سرکار مفتی اعظم ہند، یہ وہ مکان ہے۔ اسی مکان سے اعلیٰ حضرت کو 100 سال کے بعد راستہ بھی دوسرا پیش کر دیا ہے۔ یہاں سے پچھم کی طرف جامعہ نوریہ باقر گنج ہے، جہاں میں اس عمر میں پیدل جاتا ہوں، میرے ساتھ میں زائرین جاتے ہیں، سب اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے، اعلیٰ کا مسلک کا نعرہ لگاتے ہوئے یہاں سے جاتے ہیں جامعہ نوریہ رضویہ میں۔ ظہر سے لے کر عشاء تک یہ پروگرام چلے گا، جس میں 2:38 پر میرے جد کریم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا قول شریف 2:38 پر ہوگا، اور میرے بھائی تاج الشریعہ مولانا اختر رضا اظہری صاحب کا قول شریف مغرب کے وقت ہوگا۔ اسی دوران اجلاس میں جتنی بھی نمازیں وہ نوری مسجد میں ادا کی جائیں گی۔ طلباء جامعہ نوریہ رضویہ فارغین کی دستار بندی ہوگی اور نوری مسجد کا افتتاح خاندان اعلیٰ حضرت اور سادات کرام علماء کرام کے مبارک دست کرم سے ہوگا۔ اللہ کا احسان و کرم۔ یہ 2 ایکڑ میں اہل سنت بریلویوں کا سب سے بڑا ادارہ ہے باقر گنج میں، جو یہاں سے 20 منٹ پیدل کے راستے پر ہے۔ زائرین کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ برسات میں اور گرمی میں یہ عرس آ رہا ہے، آپ کار سے، بس سے، پارکنگ بھی وہاں موجود ہے، آپ وہاں قیام کر سکتے ہیں۔ اگر جلسہ ہو رہا ہے اور بارش برس رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو الجھن نہیں ہوگی، بلکہ جلسہ ہو جائے گا۔ خطیب الہند حضرت مولانا سید امین القادری صاحب تشریف لا رہے ہیں اور سادات کرام علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، اشرف جلالی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور شعراء اعظام آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ مسلک اعلیٰ کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، اس کے اندر آپ تشریف لے جائیں گے تو اپنی جگہ ہے، سرکار مفتی اعظم آپ کو دعاؤں سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ آج پریس کا جو انعقاد کیا گیا ہے، جو آج کاریہ جی آج ان لوگوں کو کیوں بلایا گیا اس سلسلے میں بتائیں۔ یہ ہمارے جد کریم امام اہل سنت امیر المومنین فی الحدیث امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف 107
बड़ी शीब में तो इसको एहतसाम के साथ बेहतरीन अंदाज में बड़ी शीब में किया जाता है। उस सिलसिले में आप हजरात को बुलाया गया है। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, किस किस तारीख में? 18, 19, 20 उर्स आला हजरत है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का अजीम इदारा जामिया नूरिया बाकरगंज ईदगाह बड़ी शीब में है, 2 एकड़ में। वहाँ पर ज़ायरीन के क़याम के लिए रूम है, वुज़ू है, खाना है, बाथरूम वगैरह बनाए हैं। एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के नाम पर, नूरी मस्जिद, जिसमें कई हज़ार ज़ायरीन नमाज पढ़ सकते हैं। हमारे पास जगह है और मस्जिद बनाएंगे। आला हज़रत के आस्ताने करम नूरी मरकज़, जिसमें आला हज़रत रहते सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, ये वो मकान है। इसी मकान से आला हज़रत को 100 साल के बाद रास्ता भी दूसरा पेश कर दिया है। यहाँ से पश्चिम की तरफ जामिया नूरिया बाकरगंज है, जहाँ मैं इस उम्र में पैदल जाता हूँ, मेरे साथ में ज़ायरीन जाते हैं। सब आला हज़रत की नाते पढ़ते हुए, दुरूद व सलाम पढ़ते हुए, आला का मसरक का नारा लगाते हुए यहाँ से जाते हैं जामिया नूरिया रज़विया में। ज़ोहर से लेकर इशा तक ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें 2:38 पर मेरे जद करीम इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत का कुलशीफ 2:38 पर होगा, और मेरे भाई ताजुल शरिया मौलाना अख्तर रज़ा अज़हरी साहब का कुलशीफ मगरिब के वक्त होगा। इसी दौरान इजलास में जितनी भी नमाजें वो नूरी मस्जिद में अदा की जाएंगी। तलबाए जामिया नूरिया रज़विया फारिगीन की दस्तारबंदी होगी और नूरी मस्जिद का इफ्तिताह ख़ानदान आला हज़रत और सादात कराम उलमाए कराम के मुबारक दस्ते करम से होगा। अल्लाह का एहसान और करम। ये 2 एकड़ में अहले सुन्नत बरेलवियों का सबसे बड़ा इदारा है बाकरगंज में, जो यहाँ से 20 मिनट पैदल के रास्ते पर है। ज़ायरीन को हम बताना चाहते हैं कि आप बरसात में और गर्मी में ये उर्स आ रहा है, आप कार से, बस से, पार्किंग भी वहाँ मौजूद है, आप वहाँ क़याम कर सकते हैं। अगर जलसा हो रहा है और बारिश बरस रहा है तो उसमें भी आपको उलझन नहीं होगी, बल्कि जलसा हो जाएगा। खतीबुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और सादात कराम उलमाए कराम तशरीफ़ ला रहे हैं। अशरफ जलाली साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और शोहरा अज़ाम आएंगे इंशाअल्लाह। ये मसरक आला का सबसे बड़ा मदरसा है। इसके अंदर आप तशरीफ़ ले जाएंगे तो अपनी जगह है, सरकार मुफ्ती आज़म आपको दुआओं से नवाजेंगे इंशाअल्लाह।